हाय एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन में पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मान लो दो वेक्टर आपको गिवन है, सपोज दैट मान लिया कि एक वेक्टर है, मान लो कि एक वेक्टर आपको दिया है ए और एक है बी। ये ए वेक्टर मैंने मान लिया और ये है बी वेक्टर। तो ये क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि चाहे आप ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, दोनों आपस में क्या आएंगे, सेम आंसर देंगे। यानी कि ए प्लस बी जो होगा वो इक्वल टू होगा बी प्लस ए के। इसको आप सिंपल समझे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लो अगर आपको ए दिया है 2, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो मान लो ए अगर आपका 2 है और बी है 3, तो भाई 2 प्लस 3 करोगे तो भी क्या आएगा, 5 आएगा। और चाहे बी क्या माना 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, तो भी तो 5 ही तो आएगा। चाहे 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 करो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं कि ए इक्वल टू मान लो गिवन है, ए इक्वल टू फॉर एग्जांपल गिवन है आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर फॉर्म में गिवन है। और बी इक्वल टू अगर आपको दिया है 2i कैप प्लस जे कैप, ऐसे दिया है, ठीक। अब आप इसका जब एडिशन करोगे भाई, इसका जब अगर आप सॉल्यूशन निकालोगे, अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा तो a प्लस बी जब निकालोगे और जब b प्लस ए निकालोगे तो दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। यानी कि अगर हम a प्लस बी करें, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू करें, तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2i कैप प्लस जे कैप। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2i प्लस आई हो जाएगा 3i कैप, जे और जे हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा। यानी कि ये मिल जाएगा आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद आगे हम देखें, अगर मान लो b प्लस ए करते हो, भाई अगले में क्या करने वाले हैं हम, b प्लस ए अगर करें तो b प्लस ए जब करोगे यानी कि b वेक्टर प्लस ए वेक्टर करोगे तो b की वैल्यू क्या है, 2i कैप प्लस जे कैप है, और a की वैल्यू है i कैप प्लस जे कैप। तो जब इसको एडिशन करोगे तो 2i प्लस आई हो जाएगा 3i, और जे हो जाएगा 2j कैप। अब इसको तो कर दो इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर आप देखो तो क्या होगा, यहां पे दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। भाई a प्लस जब b निकाला है तो आपको ये आंसर मिला है, और जब आपने b प्लस ए निकाला है तो ये आया। अच्छा, दोनों का आंसर क्या दिख रहा है, दोनों का आंसर सेम दिख रहा है, दोनों का आंसर सेम दिख रहा है क्योंकि ये b प्लस ए वेक्टर है। तो हमने इक्वेशन 1 और 2 को अगर कंपेयर करें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा इक्वल टू b प्लस ए वेक्टर के। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है, जब दो वेक्टर का हम एडिशन करते हैं तो चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला है
एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, इसको देखते हैं। सेकंड टाइप है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि मान लो आपको तीन वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल मान लो ये है ए वेक्टर है, और एक मैंने मान लिया कि ये बी वेक्टर है, और ये थर्ड मैंने मान लिया ये है सी वेक्टर। तीन वेक्टर आपको गिवन है। तो इस तीन वेक्टर अगर आपको गिवन है तो ये क्या कहता है कि चाहे आप ए प्लस बी पहले कर लो, उसके बाद सी को ऐड करो, और चाहे आप बी प्लस सी को पहले ऐड कर लो, उसके बाद ए में ऐड करो। यानी कि आंसर के, सॉरी यहां पे स्मॉल भी लिख दिया, ये होगा तो यहां पे हो जाएगा प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर आप चाहे ए और बी को पहले ऐड करके तब सी में ऐड करो, चाहे बी और सी को ऐड कर लो उसके बाद ए में ऐड करो, आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे भाई? तीन वेक्टर हमने मान लिया, तीन वेक्टर आपको गिवन है। अब इन तीन वेक्टर का अगर हम एडिशन करें तो क्या आएगा, देखते हैं। भाई ए वेक्टर आपने बना दिया, ए वेक्टर के, ये वाला ए वेक्टर है, ए वाले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर को टेल को हमने मिलाया। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हेड टू टेल मेथड यूज कर रहे हैं। तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाओ। दूसरा वेक्टर क्या है, बी, तो यानी ये हो जाएगा कुछ ऐसा, इसका हो जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा बी वेक्टर। फिर क्या करें, अगर हम बी वेक्टर के हेड से सी वाले वेक्टर के टेल को मिला, एक काम करता हूं, सी का डायरेक्शन थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, इसको थोड़ा, अगर हम ये मान लें कि इसका जो डायरेक्शन है ना कुछ ऐसा, यानी कि जो हमारा सी वेक्टर है मान लेता हूं कि ये कुछ ऐसा है, ऐसा। अब अगर मान लो ए बी सी कुछ इस तरीके से है, तो हमने क्या किया, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वाले वेक्टर के टेल को मिलाया, फिर दूसरे वाले वेक्टर के हेड से तीसरे वाले वेक्टर के टेल को मिलाएंगे, तो इसका रिजल्टेंट ये कुछ ऐसा, ये हो जाएगा सी वेक्टर। ठीक, अब हम क्या करें, अगर पहले वाले वेक्टर के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड को जब हम मिलाते हैं ना, तो ये जो होगा, ये तीनों का क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे भाई? पहले अगर देखा जाए इक्वेशन में हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पे क्या है, पहले a प्लस बी है, उसके बाद पहले a प्लस बी है फिर c है। इसका मतलब क्या करेंगे, पहले हम a और b को ऐड करेंगे। अब a और b को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, ये वाला लाइन बनेगा। भाई ये अगर आपका a है और ये b है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, a प्लस बी। यानी कि ये a प्लस बी कब आएगा, जब आप इसमें ऐसे चलोगे। ऐसे ही जब आप इस वाले पार्ट में चलोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तब क्या मिलेगा, तब आपका मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यानी कि यहां से आ जाएगा, अगर आप देखो इसको मैं मान लेता हूं ओ ए बी सी मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले लिया ट्रायंगल ओ सी ए, ओ सी ए, सी मतलब स्मॉल है, ओ सी ए जब हमने लिया तो हमें क्या मिला, हमें मिल गया यहां से ओ ए वेक्टर इक्वल टू मिल गया है, सॉरी यहाँ पे माइन स्मॉल ए है, तो यहां से आ जाएगा आपका ओ ए वेक्टर इक्वल टू आपको मिल गया है ए वेक्टर प्लस
बी वेक्टर, इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर हम देखें ट्रेंगल ओ ए बी, अब ओ ए बी भी देखें, ओ ए बी, तो यहां पे क्या है, ओ ए वेक्टर कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये a प्लस बी है, यानी ये हो जाएगा, जब आप करोगे तो ये हो जाएगा a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर ए बी क्या है, सी वेक्टर है, यानी ये हो जाएगा प्लस सी, और जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये हो जाएगा माइनस, इक्वल टू जीरो। हमने क्या बताया था कि किसी भी लूप में वेक्टर का जो अलजेब्रिक सम होता है वो इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या आ गया, r इक्वल टू आ गया a प्लस बी प्लस सी आ गया। इसको कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो आपका LHS वाला टर्म आ गया, यानी ये वाला पूरा टर्म आ गया है। अब अगर हम RHS वाला भी देख लें, उसको भी प्रूव कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं फिगर को दोबारा बना देता हूं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, और एक वेक्टर ये था जो कि था सी वेक्टर, और इन तीनों का जो रिजल्टेंट था ये था आर वेक्टर। अब पिछले में हमने क्या किया था, पहले हमने ए और बी को ऐड किया था। अब यहां पे हम क्या करेंगे ना, ये इसको हमने माना था ओ, इसको माना था सी, इसको मैंने माना था ओ सी ए, और ये माना था सॉरी बी। अब पिछले वाले में हमने क्या किया था, पिछले वाले में पहले हमने a प्लस बी किया था, इसमें हम क्या करेंगे, b प्लस सी करेंगे। अच्छा, b प्लस सी वाली लाइन कौन सी होगी भाई, ये b वेक्टर है, ये c वेक्टर है। जब इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, जब आप ये वाला वेक्टर निकालना चाहो, अगर आप ट्रेंगल ले लो सी ए बी, ट्रेंगल सी ए बी जब देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जब आप ऐसे मूव करोगे ना एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मिल जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और माइनस में आ जाएगा सी बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, यानी कि सी बी इक्वल टू अगर हम डायरेक्ट लिखे तो लिख सकते हैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 3। फिर अब देखो, अब ट्रेंगल देखो आप, ये वाला ट्रेंगल देखो, यानी कि ट्रेंगल हम बात करने वाले हैं ओ सी बी। ओ सी बी जब देखोगे ना, तो इसमें जब आप अप्लाई करोगे वेक्टर का अलजेब्रिक सम, तब यहां पे हो जाएगा ओ सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा जीरो। अब यहां पे ओ सी क्या है, ए वेक्टर है, सी बी क्या है, ये आपको सी बी आपने निकाला है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और ओ बी क्या है, आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा जीरो, यानी यहां से आ जाएगा आर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप देखो इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, और अगर देखो इक्वेशन नंबर 4, तो यहां पे इन दोनों में देखा जाए तो दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। ये भी a प्लस बी प्लस सी जो है r के बराबर आया है, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी जो है वो भी r के बराबर है। इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम लिख सकते हैं, चाहे आप a प्लस बी को ऐड करने के बाद फिर थर्ड वाले में ऐड करो, या सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो पहले, उसके बाद फर्स्ट वाले में ऐड करो, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लॉ हो जाएगा। अब इसको भी चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, मान लेते कि ए 2 है, ये 3 है, और सी मान लो 1 है, तो भाई 2 प्लस 3 ऐड करने के बाद जब 1 में ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 1 यानी 6 आएगा, और यहाँ पे भाई ये 2 है रहेगा, ये आपका 3 रहेगा, और ये रहेगा 1। तो अब क्या करो,
जब 3+1 करोगे 3+, यानी कि पहले क्या करना है, b+c करना है। जब b+c करके a में ऐड करोगे तो भी क्या आएगा, तो भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो हमने क्या देखा, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी में हमने देखा कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। कम्यूटेटिव में हमने क्या बताया, a+b जो होगा वो b+a के बराबर होगा। एसोसिएटिव में क्या बताया कि अगर 3 वेक्टर गिवन है, चाहे पहले और दूसरे को पहले ऐड कर लो फिर थर्ड वाले को ऐड करो, चाहे सेकंड और थर्ड को ऐड कर लो उसके बाद उसमें पहले वाले वेक्टर को ऐड करो, आपका दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।